जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। परसों मैंने सेशन किया था और आप लोगों से पूछा था कैटल शिपमेंट के हवाले से आप लोगों के जो भी कुछ सवाल हैं आप मुझे बता दें। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मुदस्सर भाई से टाइम लिया था, मेरे पास मौजूद हैं और कैटल शिपमेंट जो 2022 में आ रही है उस पर इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि डेयरी सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ये लोग लेके आ रहे हैं। पहले कभी ऐसे हुआ नहीं कि सबसे पहले आपको फार्मर को जेनेटिक्स के बारे में जो ये लोग गाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दिस इज़ मार्वलस। और ये ऑस्ट्रेलिया गए थे और मेरा ख्याल है कि इनको सिवाय अपना वीडियो बनाने के और फार्मर्स को गाइड करने के, टीच करने के शायद कुछ किया नहीं आपने वहाँ पे। लाइक लोग जाते हैं, कुछ सैर सपाटा भी होता है, लेकिन बहुत वीडियोस बना के इन्होंने फार्मर को गाइड किया। और मैंने भी वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए भी लर्निंग में थी और न्यू थी। तो पहले तो बहुत शुक्रिया डेयरी सेक्टर में आप लोग जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड और ये ज़रूरत है जी। और मैं चाहता हूँ जैसे आप लोग फार्मर को गाइड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बाकी कंपनीज़ भी वो बिज़नेस तो करें लेकिन साथ ही साथ फार्मर को गाइडेंस भी दें, फार्मर को टीच भी करें। अगर डेयरी इंडस्ट्री में रहना है तो फार्मर होगा तो हम लोग रहेंगे, फार्मर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई मकसद ही नहीं है सारे जो है ना जी सेशंस के और इन सारी चीज़ों का। तो मुदस्सर भाई सबसे पहले जो सवालात हैं मैं आपसे पूछूंगा कैटल इंपोर्ट के हवाले से। लोग कह रहे हैं कि अभी भी कुछ खदशात हैं कि ऑस्ट्रेलिया चूँकि बंद है, आप लोग कैटल इंपोर्ट की बात कर रहे हैं अक्टूबर या नवंबर 2022 में जो आनी है। तो इसके बारे में बताएं कि एक्चुअल क्या फिगर्स हैं, क्या कोई शक शुबे वाली बात है कि शिप आएगी नहीं आएगी वगैरह वगैरह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो थोड़ा सा जेनेटिक्स पे देखें, बड़ा आसान था हमारे लिए, हम एक नीचे सेल टीम बनाते और फार्मों पे बेचते और उस तरह करते। पर बीइंग अ फार्मर, बीइंग अ ब्रीडर, मुझे ये लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि हम जो क्लेम करते हैं कि हम लोगों को एक्टिव बुल्स देते हैं और वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो सिंपली एक टिकट ही लेना था मुझे और जाके वहाँ पे शो करना। अब वहाँ पे वो मुझे भी मज़ा आता गया, मुझे भी दिखाने में आता गया रिज़ल्ट। और अब मैं आपके फार्मर्स की आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आपने सीमन हमसे लिया और जहाँ जहाँ पे हमसे लोग लेके गए, वो ख़ुद ही अपने आप में रेवोल्यूशन होगी इंशाल्लाह। तो ये उस पर छोटा सा था। तो दूसरा कैटल पे अब और किस तरह मैं यकीन दिलाऊँ कि कैटल आ रही है। 600 कैटल मैंने अगले दिन आपको पैडक में दिखाई है, वो रेडी हो रही है। उसको हम इंशाल्लाह जून जुलाई में इंसेमिनेशन भी करेंगे। आज जो कराची से साहब आए हुए थे, आपके ज़रिए ही आए हैं, उनकी कैटल सामने आपके बुक की है। उन्होंने 75 एनिमल मेबुल से बुक करवाए हैं, सेक्स से 25 उनको जो पेडिग्रीड है मेरे सामने। अब इसके अलावा और पता नहीं क्या कंफर्मेशन होनी है। इट्स 100% कमिंग। हमने एनिमल उधर प्रकोर भी कर लिए हैं, शिपमेंट भी एलोकेशन है। इंशाल्लाह एग्जैक्ट फिगर जो ही शिपिंग कंपनी हमसे करेगी वो भी हम शेयर कर देंगे। डेफिनेटली आ रही है जी। चले जी, शिपमेंट के बारे में इन्होंने बता दिया, डेफिनेटली आ रही है। और अभी कराची में मेरे एक दोस्त हैं जी, बहुत अच्छे फार्मर हैं, काफ़ी देर से हमारा उनसे रब्ता है। तो आज उनकी 100 कैटल जो हैं इन्होंने बुक कर ली हैं और आई थिंक सो कोई 350 की बुकिंग आप कर चुके हैं। हमारे पास तकरीबन जो ओवरऑल टेंटेटिव नंबर है ना, वो 350 सेक्स्ड बुक है। 350 सेक्स्ड बुक है। उसमें लावा 100 कैटल ओपन पेडिग्रीड बुक है और हमारे पास 150 कन्वेंशनल बुकड है। सो वी आर नीयरली 700 नंबर्स ऑलरेडी। और वो स्लॉट जो आप ऑफ कोर्स आपका वो क्वेश्चन होगा 1 से 2 एनिमल्स का, उनकी एक स्लॉट है, उसका भी एक सिग्निफिकेंट नंबर जो बुक है। सो बॉटम लाइन अगर इसकी मैं समरी करूं तो नियर अबाउट 700 एनिमल्स ऑलरेडी बुक्ड विदाउट फोर्सिंग टू मच ऑन एडवर्टाइजिंग एंड स्टफ। वो मेरा था कि जब मैं आ जाऊं तो फिर आपके साथ एक वीडियो करें और देन वी कैन इन्फॉर्म देम बेटर। ले जी, आधा शिप तो ये भरी बैठे हैं। चलें जी, सर कैटेगरीज़ के बारे में बताइएगा कि आप जो एनिमल्स लेके आ रहे हैं किस कैटेगरी के होंगे, कौन कौन से किस किस जेनेटिक्स के एनिमल आप लेके आ रहे हैं और वो कौन सी ब्रीड बेसिकली आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं वो जर्सी लवर्स हैं और जर्सी कैटल के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं।
ये डॉक्टर साहब आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे ही ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं यूजुअली जो इम्पोर्ट। इस दफ़ा हमने ये जो इख्तियार है वो फार्मर को दिया है। सब कैटेगरी आपको तो प्रिंट आउट में दी है, मैं समरी दे देता हूँ, अगर जिसको चाहिए वो आपसे भी ले सकता है, हमसे भी ले सकता है, डेयरी सोल्यूशन के पेज से भी, वहाँ से भी ले सकता है। नंबर 1 है एलीट कैटल, जिसको पेडिग्रीड कैटल कहते हैं, BPI टेस्टेड। वो उसको फिर BPI के टीयर्स हैं 100+, 200+, 300+, फिर प्राइसिंग भी उसके हिसाब से है। फिर आ जाता है आपका कमर्शियल कैटल, जिसको हम नॉन डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। उसमें सेक्स्ड और नॉन सेक्स्ड है, फिर ओपन है, और फिर आपकी जर्सी भी है, क्रॉस ब्रेड भी है। ये सारे अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स जर्सी आ सकती है, मगर जर्सी का जो नंबर है 1 या 2 या 4 और 5, उसकी हम बाइंग जो है उसको हम स्पॉट बाइंग कहते हैं, कि वो हम शिप के करीब बाय उसको करेंगे। हाँ, जो जर्सी के बायर्स हैं 25 वाले या 50 वाले, उनकी कैटल हम अभी प्रकोर करके उनको सेक्स्ड की ऑफ़र कर सकते हैं, पर क्लोजर टू शिप जर्सी के जो 1 और 2 या 5 या 6 ऑर्डर्स हैं, हम उनको बिल्कुल कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से शिपमेंट काफ़ी अरसे से आ रही हैं और अभी आप भी शिपमेंट लाने लगे हैं। कैसे देखते हैं कि क्या ये वैसी ही एक शिपमेंट होगी या कुछ फ़र्क होगा? क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे, या कोई डिफरेंस है या नहीं है? इस टाइम तो डॉक्टर साहब वादा ही बिक सकता है, राइट? इस टाइम तो मैं इनको यही कह सकता हूँ जी बहुत कमाल की आ जाएगी या ये आएगी। वही मैं दोबारा पिछले क्वेश्चन पे जाऊँगा, कैटेगरी उनके सामने रखती है, इट्स देयर कॉल। जो एक नॉन डिस्क्रिप्टिव की प्राइस है वो एक नॉन डिस्क्रिप्टिव की प्राइस है, जो ऑस्ट्रेलिया से कैटल आती रही है। बट एक डेफिनेटली अच्छी सिलेक्शन है उसकी जो हम करके आए हैं। उसमें DLS हमारे साथ है, उसकी पैडक पे खड़ी है, उसको अच्छा ग्रेन देंगे, अच्छे वेट पे वो आएगी। और जो सेक्स सीमन है वो मेरा ख्याल बाकी कंफर्मेशन जितनी भी है मैं तो उनको दे रहा हूँ कि अराउंड 80 से 85% कंफर्म उनका आएगा। तो हम यही था कि जो भी शिपमेंट करनी है बेस्ट करें। और अभी स्वाई वर्ड्स के आई कांट प्रैक्टिकली पुट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जिस पैडक पे वो कैटल खड़ी है उसकी वीडियो शेयर कर दें और उनको बता दें। इसके अलावा और अभी वर्डिंग्स में मैं कुछ नहीं अपने फार्मर्स को बता सकता। अगर वो समझते हैं कि मैंने जेनेटिक्स में या दूसरे में उनकी कोई हेल्प की है या फीडिंग में, तो इस पर भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो ट्रस्ट करेंगे। अच्छा, एक सवाल है ये आपको पता लोग स्टडी करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं अपने तौर पे, और मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है कि आप जिस कारोबार में जिस बिज़नेस के अंदर आप आ रहे हैं, तो अगर आप उसके एक नो हाउ रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी जैसे कराची से फार्मर आए थे, बड़ी वर्किंग करके आए हुए थे, हमें उनको जो चीज़ों को अंडरस्टैंड उन्होंने बड़ी आराम से कर लिया था। तो लोगों का एक सवाल है कि चूँकि चाइना एक बहुत बड़ा बायर है और वो ऑस्ट्रेलिया से एक लार्ज अमाउंट में जो है वो कैटल को हर साल अपने कंट्री में लेके जाते हैं। अब इसमें 2 सवाल आते हैं। नंबर 1, क्या इस साल चाइना की प्रोक्योरमेंट के बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कैटल अवेलेबल होंगी? नंबर 2, क्या ऑस्ट्रेलिया से जो जानवर चाइना जाएंगे उसके बाद आप जो प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी होगी? कहीं छंटी का माल तो नहीं रह जाएगा चाइना के लेके जाने के बाद बच्चियाँ कुचियाँ तुझी लाए हो? आपने डॉक्टर साहब प्राइस देखी है हमारी US कैटल से थोड़ी सी नेक मेरा ख्याल ज़्यादा होगी, हाँ नेक टू नेक है या थोड़ी सी, वो इसी वजह से है कि चाइना की ही प्राइस हम पे कर रहे हैं वहाँ पे जो कैटल प्रकोर कर रहे हैं। तो जो कैटल चाइना जाएगी वो ही कैटल हम भी ख़रीद रहे हैं। यानी एक फार्मर जो $2200-2300 की चाइना को देता है, $2200 की है आजकल प्राइस, वही प्राइस हम उनको दे रहे हैं। और जितनी की मेरी वहाँ पे फार्मर्स के साथ है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। मैं बड़ी अच्छी, मैं फार्मर्स के बड़ा करीब हूँ, मैं सप्लायर के बड़ा करीब हूँ, तो हम वही उतनी ही प्राइस पे कैटल प्रकोर कर रहे हैं। अगर हमने वो कूड़ा होता तो कूड़े की प्राइस तो फिर बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने ये प्राइस रखी ताकि मैं उनको क्वालिटी डिलीवर कर सकूँ। तो हम वही प्राइस पे कर रहे हैं जो चाइना उनको दे कर रहा है। चाइना का तो वो तब दें कि अगर चाइना कोई $100 उनको ज़्यादा दे रहा है, हम भी वही प्राइस, पाकिस्तान भी इस दफ़ा वही प्राइस पे कर रहा है जो चाइना पे कर रहा है। सही।
वैसे ये इनकी बात ठीक है। पहले जो हमारे पास पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया से शिपमेंट्स आती रही हैं, तो हमारी प्राइस का और चाइना का बड़ा फ़र्क होता था। तो हमें खुद ये ऑस्ट्रेलियन का कहा भी करते थे कि जो चाइना की जो सिलेक्शन है वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है, वो डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह भी ऑस्ट्रेलियन कैटल ज़रा चीप होती थी। हाँ, ऐसे ही है। तो ये इस दफ़ा इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कह रहे हैं कि सेम क्वालिटी जो चाइना प्रोक्योर करता है वो ये आपके लिए पाकिस्तान में लेकर आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शिपमेंट्स के साथ हमें काफ़ी अर्सा हो गया काम करते को ना, कई शिपमेंट्स हमने रिसीव की हैं, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस की हैं। अपनी बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखते हैं 3 से 6 माह की प्रेग्नेंट होगी और तकरीबन 18 से 24 माह उसकी उम्र होगी और सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट होगी। अब और भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, शिप्स आती हैं और विद इन अ मंथ एनिमल्स डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी पूरी तैयारी नहीं होती। लाइक वो 7.5 मंथ की आपके फार्म पे आ गई ना आपका क्लोजअप रहा ना कुछ। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बिलो 3 मंथ्स भी प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, मैंने देखे हुए हैं। नंबर 2, कुछ गायें ऐसी हिफर्स आ जाती हैं जो मुंह से चौकी और छिगी होती हैं, मतलब 3-3 साल की भी आ जाती हैं। फिर हमने ये प्रॉब्लम देखा है कि एनिमल सेक्स सीमन के कह तो देते हैं, लेकिन मुझे अपने फार्म पर नहीं मिले। मेजॉरिटी फार्मर्स का यही इशू है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता भी होगा कि आप सेक्स सीमन की प्राइस तो पे करते हैं, लेकिन सेक्स सीमन होता नहीं, वच्छे पे वच्छा आता है और एट दी एंड आपको क्लेम में जो है वो डॉलर्स वापस कर दिए जाते हैं। देखें, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी डॉलर वापस करें, हम चाहते हैं वच्छियाँ मिलें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगर आप $100 $200 जो भी प्राइस है सेक्स सीमन की आप लोग ले रहे हैं तो उसके एवज वच्छी ही हो, ना कि कल को वच्छे आए और हम क्लेम वापस करें, फार्मर बैठा रहे अपने घर वच्छे लेके, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको कवर करेंगे? 30 मार्च के बाद हम कोई सेक्स बुकिंग नहीं ले रहे। सही है, कोई सेक्स बुकिंग नहीं ले रहे, क्योंकि वो अगर हम इनसे प्रॉमिस करेंगे तो वो हम झूठ बोल रहे होंगे। सही है। आपको पता है कि सेक्स सीमन अगर हमने अक्टूबर नवंबर में करना है तो 200 से 250 केजी की जो हैफर हमने आज प्रकोर करनी है उसको कब एआई करना है? ठीक है, आपका मई जून तक पहुंचेगा। मई जून तक पहुंचेगा और वो एनिमल हमें अभी प्रकोर करना है, तब वो मई जून में जाके उस वेट पे आएगा कि हम उसको एआई कर सकें। एक तो ये सेक्स सीमन का कॉन्ट्रैक्ट में उनसे साथ लिखा हुआ होगा, दोनों चीज़ें मुकलें। अगर 85 से उनका काम आता है तो हम उनको पे बैक कर देंगे, 85 से ऊपर आता है तो वो हमें कर दें। राइट, मैं तो इतनी तसल्ली दे सकता हूँ। इसके अलावा तो बाकी देखें जी, मैं नहीं कहता कि कोई प्रॉमिस करता या नहीं करता। जेनेटिक्स हमारे घर की अल्हम्दुलिल्लाह, जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की प्रोक्योरमेंट में जो पेडिग्रीड एनिमल है वो तो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया ही उनको रेडी भी कर रहा है। वैसे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो एनिमल हैं 2 प्लेसेस पे रेडी होंगे। जो पेडिग्रीड एनिमल हैं वो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की एडजस्टमेंट में होंगे, यानी उनका जो रकबा है उस पे होंगे रेडी, ताकि वो क्योंकि टोटल सेक्स हो रहे हैं वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे उनसे। जो कमर्शियल हैं उनके 2 पार्ट बनेंगे, जो सेक्स्ड है वो डीएलएस की एक प्रॉपर्टी पे होंगे और दूसरे जो कन्वेंशनल है वो एक प्रॉपर्टी पे होंगे। इस तरह जो डिसिप्लिन और डिज़ाइन आएगा, हमें ये भी पता होगा कि मैं सेक्स तो दे दूंगा पर क्या XYZ जो हैफर है वो फलां बुल से है या नहीं, 100% होगी। ये जीनोमिक भी उनका बाद में करवा सकते हैं डीएनए कंफर्मेशन के लिए। अब इससे ज़्यादा तो मैं बोलते ही जाऊंगा। आई थिंक वर्ड्स फैक्टर है और प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है 18 से 24 मंथ्स, मतलब जो अमूमी तौर पे चौके छिके जानवर आ जाते हैं, जो तो होगा ना पेडिग्रीड, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। वो तो नील्स टैग से स्कैन करके नंबर करके इंटरनेट पे डाल सकते हैं, उनको एग्जैक्ट एज पता चल जाएगी। ठीक है, जो है नॉन डिस्क्रिप्टिव उनका आप जैसे सिलेक्टर हैं या दूसरे सिलेक्टर हैं वो पता करवा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और हम ऑफ़र करते हैं, वो हॉलस्टेन ऑस्ट्रेलिया की सर्विस है कि हम 3 जनरेशन का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको $1 की अमाउंट होगी, जितनी भी वो चार्ज करेंगे वो फार्मर पे करे, उनको सर्टिफिकेट ऑफ हॉलस्टेन ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, 3 जनरेशन का डाटा भी होगा, ये कंफर्म कर देगा कि इसकी क्या एज है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया।
तो ये मैं आपको बता दूं सर, ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 30 मार्च बता रहे हैं आप, 30 मार्च से पहले अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो सेक्स सीमन मिलेगा और उसकी बच्ची मिलेगी, मतलब प्रेग्नेंट जो है। अगर आप मई जून में इनसे रब्ता करेंगे तो फिर इनके पास सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट एनिमल आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको कन्वेंशनल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी जो मेरे दोस्त कराची से आए थे और आपने उनको एक स्पेशल उनके साथ आपने, मैं कहता हूँ कि एक फ़ीचर दिया उनको। उन्होंने टोटल 100 कैटल बुक करवाई हैं जी, जिसमें 70 ये कन्वेंशनल है, लाइक नॉट अपना कमर्शियल, सॉरी 70 कमर्शियल हैं और 30 जो है वो पेडिग्रीड हैं। इन्होंने उनको ऑप्शन दिया था कि बताएं किस बुल से प्रेग्नेंट करवाएं, तो उन्होंने 70 कैटल मई बुल से और जो नेक्स्ट 30 कैटल हैं उसका भी उन्होंने बुल का नाम बताया था, जो वार्ले। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट किसी फार्मर को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आपको पास आए, कैटल बुक करवाए और आपको कहे जी मैंने इस बुल से जो है, जो मेरी कैटल आ रही है, मैंने इसी बुल की प्रेग्नेंट लेनी है। नेक्स्ट फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी होगी? डॉक्टर साहब, अगेन इट्स रेलेवेंट टू द नंबर। आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता कि जब आपने 100 एकड़ में से एक हर्ड को लेके आना है, उन सब को शूट में लगाना है, फिर एआई करना है, और उसमें अगर 2 पीस कोई कहता है कि मुझे जायल्स के कर दें, 2 किंग टट के, ये नहीं, इट्स हार्ड, ये मैं फिर झूठ बोलूँगा। हाँ, अब मेबुल का ऑर्डर क्योंकि हमारे पास क्वाइट सिग्निफिकेंट है, 70 इनका है, 50 एक और साहब हैं जिनका है। सो मेबुल का पॉसिबल है कि हम उसका स्लॉट और बढ़ा दें और मेबुल से प्रेग्नेंट इनको दे दें, या कोई और बुल है जैसे किसी और की 100 का ऑर्डर आता है तो उस स्लॉट में फिर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बट जिन साहब का ऑर्डर अराउंड 50 है यार, इवन अप टू 25 भी डूएबल है, 25 से ऊपर जिनका है डेफिनेटली डूएबल है। वो अपनी विश लिस्ट से कोई भी बुल कहेंगे उससे उनका प्रेग्नेंट हो जाएगा। जी, मैं ज़रा ये आसान कर दूं, और ये भी बताइएगा कि पहले कभी हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। देखो, पहले कभी भी नहीं हुआ। अमूमी तौर पे होता है ये कि कैटल आ जाती हैं आपके फार्म पे और उसके बाद आपको नहीं पता होता है बच्ची जो आ रही क्या है क्या नहीं है, यू नेवर नो। और अमूमी तौर पे जो नेक्स्ट जनरेशन हम खुद सीमन रख के लेते हैं वो उससे बेहतर होती है। तो ये पहली दफ़ा ये फैसिलिटी है कि आपकी कैटल आ रही है और आपके मर्ज़ी का बच्चा उसके पेट में भी होगा। इसमें आसान कर देता हूँ, अगर तो 25 या इससे ज़्यादा कैटल आप बुक करवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनको बता दें जी ऑस्ट्रेलिया का फलाना बुल हमने इससे प्रेग्नेंट करवानी है। अगर 25 से थोड़ी हैं तो इनके पास ऑलरेडी फार्मर्स ने बुकिंग करवाई हुई है, जिन बुल्स की ऑलरेडी बुकिंग हुई है फिर आप उन बुल्स में देख लें, आपको उसमें एडजस्ट करवा दिया जाएगा। अच्छा सर, आप आते हैं कुछ जो मेन चीधा पॉइंट है कि बुकिंग कब तक ले रहे हैं आप और पेमेंट का स्केड्यूल आपका क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट आप मेरे ख्याल डिपॉजिट का पूछ रहे हैं जी। देखें, बुकिंग टाइम पे 30% डिपॉजिट है अगर आप कमर्शियल बुक करवाते हैं एनिमल, ठीक है। बट वो लोग जो 1 से 5 या 10 कैटल में हैं उनका मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 50% है। वो इसलिए कि अलग से टैगिंग करना और अलग से प्रोक्योर करना इट्स अ हार्ड जॉब, ठीक है, बहुत वर्किंग है। बट हमने क्योंकि सबको साथ लेके चलना है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। गोरा इसको नहीं अंडरस्टैंड करता, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हर एक का हक है कि वो कैटल ले। आपके सामने पीछे शेड बन रहा है, ये 400 कैटल का शेड इसीलिए बन रहा है कि हम वो जो आपका मेनली फॉलोअर है, अब मेरे भी हैं, उसमें उनकी हम यहाँ पे प्रोक्योर कर सकें और वो आके यहाँ से लेके जा सकें। दूसरा मेरा ख्याल आपका पार्ट क्वेश्चन था कि कब तक बुकिंग मेरा ख्याल ले रहे हैं। देखिए, सेक्स की तो 30 मार्च तक डेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद हम कैटल बिल्कुल देंगे लोगों को अगर हमारे पास स्पेस हुई। अब हमारे पास पहले हम सोच रहे थे कि हम 1300 का करें, पर हमें लग रहा है कि हमें 1800 पे जाना पड़ेगा। आपको 2500 पे जाना पड़ेगा। अब 2500 से ऊपर 4000 वाला वो शिप होता है, तो मुझे लगता है कि हमें 1800 वाले पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ एक आप आज आपके थे, इंशाल्लाह कल भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो मेरी बॉटम लाइन इसकी ये है बुकिंग का बताए बगैर कि हमें लग रहा है कि हमें 1300 से हमें 1800 जाना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट में
की कहने पंजाबी में पहले आइए पहले पाइए। तो सेक्स में यही है कन्वेंशनल, अगर एंड में स्पेस हुई तो इंशाल्लाह मिलेगा। और हम ओपन भी ऑफ कोर्स दे रहे हैं कि ओपन भी अगर किसी को लेना, उसकी प्राइस कम है, कोई बंदा उसको लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। ले जी, सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट जानवर चाहिए है, मर्जी के बुल से प्रेग्नेंट चाहिए तो 30 मार्च से पहले इनसे रब्ता कर लें। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, अमूमी तौर पे कैटल आ जाती हैं, बाद में वच्छे पे वच्छा लगता है मत्थे पे आके, बहुत नुकसान होता है। 5000 का बच्चा निकालते हैं और वो पेंडे सट्टे बहुत बड़ा लॉस है। सेक्स का जानवर प्रेग्नेंट हो, वाकई प्रेग्नेंट हो, बच्ची आ जाए तो भाई टैक्स टुक्स लग गए हैं, अब 1.5 लाख की बच्ची भाई बन जाती है। तो आप कहाँ 5000 का बच्चा, कहाँ 1.5 लाख की बच्ची, बहुत फ़र्क है। तो इस पर ज़रूर वर्कआउट कीजिएगा। मेरा मशवरा ये है, अगर आपने कारोबार करना है तो 30 मार्च से पहले इनसे रब्ता करें, क्योंकि 30 मार्च के बाद इनका कोई प्रॉमिस नहीं है, बल्कि है ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट हैं वो आप इनसे 30 मार्च के बाद भी आप इनसे ले सकते हैं। और ओपन हैफर्स, नॉन प्रेग्नेंट हैफर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी पूरी मौजूद है, बिल्कुल ले सकते हैं। फाइनल सवाल सर, सिलेक्शन करना चाहता है कोई बंदा, एक सवाल। दूसरा सवाल, एक बंदा आपसे कहता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, आपसे मैंने मिलना भी नहीं है, बस आपको ये कहना है मेरी 25 गाँव ने ले आओ, अपने शिप में हमें जगह दे दें। इसकी कोई फैसिलिटी हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, या पहले बैठ के कोई मामला आप तय कर सकते हो? देखें, क्यों नहीं, उनका राइट बनता है जाना, हम अकोमोडेट करेंगे, बिल्कुल जाना बनता है। मैं तो कहता हूँ कि हमें AI से पहले जाएं, जून जुलाई में जा रहे हैं, मेरा तो दिल है फार्मर्स आएँ, आपको भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे। पहले तो हमें वो जगह देखनी है ना जहाँ पे हमारे बुल हैं, उदी तुसी गल वैसे घट कर रहे हो, इनको दिखाना चाहिए कि वो डॉटर्स जो वहाँ पे आए, पहले तो हम उनको वहाँ पे लेके चलेंगे। बाकी कैटल देखना उनका राइट है, और AI से पहले राइट बनता है उनका देखना। जब वो प्रेग्नेंट होगी तो मैं किसी के मत्थे ते मारनी है, तो वहाँ पे जाके बिल्कुल इनको इनविटेशन है। हम जिनकी 25 अराउंड 25 से 50 के अराउंड होंगी, उनको हम लेटर देंगे, वो कर सकते हैं। अब रही बात स्पेसिंग की, पहली तो बात है जो लेना चाहता है, कैटल प्रकोर करना चाहता है, हमारे बगैर हमें नहीं पता कि वो कहाँ से करेगा प्रकोर, बिकॉज तकरीबन ऑस्ट्रेलिया का तो हम जानते ही हैं जहाँ जहाँ से वो प्रकोर करता है। हमारे बगैर उसको लगता है वो अच्छी कर सकता है और हमारी नेक नीयत पे शक है तो वेल गुड, फाइंड इट। बट ये सब रेलेवेंट टू है डॉक्टर साहब स्पेसिंग पे। अगर आते हुए स्पेस है, वाई नॉट। अगर स्पेस नहीं और हमारे अपने जानवर बुकड हैं तो फिर मेरे वाले को ऑफ कोर्स प्रायोरिटी है, देन आई हैव टू से आई एम सॉरी। ठीक, अच्छा जी। अब मेरे दूसरा जो एक क्वेश्चन था, जो सेक्स की बुकिंग है जो 30 मार्च के बाद है, इसको कहते हैं स्पॉट बाइंग। अगर कोई डेस्परेट है, कहता है कि मुझे 50, तो उसको स्पॉट बाइंग देंगे, पर प्राइस का ये प्रॉमिस नहीं होगा। प्राइस फिर वही होगी जो स्पॉट बाइंग अगला लेगा हमसे, जो मौके पे तय हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल है ये, अब मेरे जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जिनसे हमें शदीद प्यार भी है, ये हमारे छोटे फार्मर्स जो हैं, स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, शौक़ बहुत रखते हैं, लेकिन हर एक बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वलैती गायों का शौक़ बड़ा रखते हैं, कोई 2 गायें रखना चाहता है, कोई 5 रखना चाहता है, 1 भी रखना चाहते हैं। अब इसमें लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके लिए कैटल ला रहे हैं। अब उनके लिए जो कैटल आएगी, आप बता रहे हैं कि आपने 400 एनिमल्स का शेड बनाया है, 300 या 400 कैटल आप खड़ी कर लेते हैं। उसमें जैसे ही कैटल आपके पास फार्म पे पहुंच जाती है, तो क्या वो आपके पास आएंगे, पैसे देंगे, गायें लेके जाएंगे, या उनको भी पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी? बेस्ट क्वेश्चन आज का था। बिल्कुल हम कैटल यहाँ पे लेके नहीं आएंगे कि वो आके सिलेक्ट करें, हर कैटल बुक होगी। किसी ने 1 लेनी है, 2 लेनी है, अभी बुक करानी पड़ेगी। कोई कैटल बाकियों की तरह नहीं आ रही, ना हमारे पास उतना स्ट्रक्चर है वहाँ से लाने का, ना वहाँ से जो सप्लायर है वो हमें ये ला, और ये होना भी नहीं चाहिए। जिसने 1 लेनी है, 2 लेनी है, वहीं टैग लग जाएंगे जी। जमील, शकील, जिसने भी लेने हैं उसके टैग ऑस्ट्रेलिया में लगेंगे। 100% पेमेंट पहले होगी और फिर वो आके लेके जा सकेंगे। उनकी कैटल हर एक की अपनी होगी यहाँ पे। हाँ, आपको वो नॉमिनी कर सकते हैं, या जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं वो नॉमिनी आके यहाँ पे उसको देख ले, जो जो फीचर्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे वो हम उनको देंगे। बट ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई कैटल अवेलेबल नहीं होगी फॉर देम टू चूज़। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि वो HRM वाले लेकर आएंगे तो जाके सिलेक्शन कर लेंगे। देखें, इनके पास इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं, जो फार्मिंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो काफ़ी हैं।
तो स्पेस का इशू बन जाता है। तो जितनी ये कैटल लेके आ रहे होंगे तो इनकी मेहरबानी है कि ये 300 कैटल या 400 को अपने फार्म पे लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी आप लोग अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पहले पेमेंट करनी होगी। अगर आप 30 मार्च से पहले करते हैं तो आप सेक्सीमन की प्रेग्नेंट ले सकते हैं। अगर आप 30 मार्च के बाद में करते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है आपको नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट मिलेगी, लेकिन पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। और इसमें अब आप कहते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगी, तो उसमें कई सारे तरीक़ेकार हैं। आप खुद भी जा सकते हैं, आप नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ आप मुझे कह सकते हैं, आप किसी वेट को कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसी वेट को हायर कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन के राइट्स आपके पूरे हैं। वो जो हकूक़ एक 50 या 100 गैयाँ ख़रीदने वाले बंदे के पास हैं, वो पूरे हकूक़ जो हैं आपको दिए जाएंगे। ठीक होगा सर, कोई चीज़ फर्दर ऐड करनी हो, मैं भूल गया हूँ शिपमेंट के हवाले से, तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। एक जो ये जो 1 से आपके जो छोटा ग्रुप है जिन्होंने 1 से ऑर्डर करना है, उनका ये ओबियसली क्वेश्चन होगा कि उनको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस क्यों चार्ज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत वर्किंग होती है स्मॉल कैटल इवन 25 तक की उसको सेपरेट करने की। और इमेजिन करें हमारे पास मेरा ख्याल ऑलरेडी 110 115 का मेरा ख्याल वो ग्रुप है जिसका ऑलरेडी ऑर्डर है। ये हेल लॉट ऑफ जॉब बनी है। 125 किस्म के तो टैग बनने हैं, जिसका डिफरेंट टैग लगाना है, उसका नाम लिखना है, ये करना है, तो ये जॉब एक्स्ट्रा होती है। इसके लिए वो प्राइसिंग का जो डिफरेंस है, और वो कंपेयर टू उसके वर्क के कोई प्राइस नहीं है। मुझे आपने पता वो मैंने मोटरसाइकिल पे वहाँ पे चढ़ना है और उनको फिरना है वहाँ पे, फिर मैं चौधरी कोई नहीं हूँ, उनकी कैटलों को वो सारा लॉक लगा के वो लेना है, इसलिए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो इसलिए मैं सीमन के हवाले से बड़ी कंप्लेंट्स है जी, महंगा बड़ा है। मेरी भी कंप्लेंट है तो ये ज़रा बताइएगा फार्मर्स को भी, मुझे भी समझाइएगा कि इतना महंगा सीमन आप क्यों दे रहे हैं लोगों को। कुछ सस्ता ले आते, अच्छी जेनेटिक्स भी ले आते, सस्ता भी ले आते, तो गुजारा हो जाता। अब आप काफ़ी आ चुके हैं डॉक्टर साहब मेरे पास, काफ़ी समझते हैं कि हम ब्रीडिंग कैसे करते हैं। मैं अपनी कैटल के पास जाने से भी पहले हमारा आपको पता है तकरीबन $100 लगा होता है, उसकी जीनोमिक टेस्टिंग हुई होती है। फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि इसको कौन सा बुल करना है। ठीक है, हम इतने यानी तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया मेरा पहले लगा होता है उसके पास जाने के। इसको हम इतना, और इसको हम पाकिस्तान में सबसे कम सीरियस लेते हैं। हाँ, जेनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा, यानी हम समझते हैं कि जो चीप भी हो और अच्छा भी हो। देखिए चीप नॉट नेसेसरीली ऑलवेज आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, चीप का ये मतलब नहीं होता कि मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबल ये है कि आपकी काऊ जल्दी प्रेग्नेंट हो, आपकी काऊ को कम मास्टाइटिस हो, आपकी काऊ ज़्यादा अरसा चले, उसकी जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा हो, इसलिए आप जेनेटिक्स सेलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे। आपके साथ मैंने 2 कैटलॉग शेयर किए थे ऑस्ट्रेलिया के। आपने जाइल्स की प्राइस भी देखी थी, मे बुल की भी, किंग टट की, सारे बुल्स की आपने प्राइस देखी थी। आप मुझे बताएं उन बुल की प्राइस जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, सारा कस्टम ला के पाकिस्तान में वो सस्ता मिल रहा है या वहाँ पे सस्ता मिल रहा है? वहाँ पे महंगा है यहाँ से, बिकॉज एक्टिव बुल्स हैं। हुण तुसीं मैनूं कहोगे कि जिहड़ा डब्बियां 'च बंद है बुल वो उन्होंने दो, तो वो मैंने ना देना है, ना मैंने कभी ये स्टैंडर्ड सेट किया है। HRM का भी स्टैंडर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया है, उसको कोई माने या ना माने, इट्स स्टैंडर्ड इज़ देयर, राइट। और जेनेटिक्स में भी यही स्टैंडर्ड है। आज नहीं तो कल आपके व्यूअर्स, आपके फार्मर्स ने डॉक्टर साहब इसको इंशाल्लाह यूज़ करना ही करना है, बिकॉज इसमें दम है और मुझे यकीन है इसका। ठीक है, और जो उनकी डॉटर्स वहाँ पे प्रूवन है वो आपको दिखा चुके हैं। अब इससे ज़्यादा मेहनत और या इससे ज़्यादा मैं फार्मर्स को क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, अगर 2200-2300 या 2400 रुपये में कोई उनको सस्ता मिल रहा है और उस हैफर से वो खुश हैं, तो वाई नॉट, मैं क्या कर सकता हूँ फिर। बिल्कुल, देखिए जी, मुझे पता है फार्म्स पे ना चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं ना, आजकल चीज़ें बहुत महंगी हैं, टैक्स लग गए हैं, फार्मर का रगड़ा निकल गया बेचारे का, दूध का रेट है कोई नहीं है, फार्मर बेचारे हैं तनख्वाहें देनी होती हैं, अपने वनडे के पैसे देने होते हैं, इतना कुछ करना होता है ना, तब बेचारा सोच रहा होता है कि यार कोई ऐसा बुल हो जो सस्ता भी मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए। आपके बिल्कुल मसाइल अपनी जगह पे हैं। मेरा आपको एक मशवरा है कि आप जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल ना इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ जगह ज़रूर दीजिएगा ताकि 1 साल के बाद आप उसका रिज़ल्ट निकाल सकें। मैंने भी जगह दी है, मेरे पास भी कई सारे फार्मर हैं, मैंने सबको इस्तेमाल करवाया है।
वहाँ पे हमने बाकी जो कंपनीज़ हैं ST के बुल्स भी इस्तेमाल किए हैं, बाकी भी किए हुए हैं, और मैं तो बहुत लंबे अरसे से कर रहा हूँ। इनकी परफॉर्मेंस मेरे सामने है। मैंने भी हर जगह पे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया को आजमाया, इनको जगह दी है। ये चीज़ें बड़ी क्लियर होने वाली हैं इंशाल्लाह, और ये बहुत कॉन्फिडेंट है इनके जानवरों के साथ। वैसे जो यहाँ पर मौजूद है, मेरा कुछ कॉन्फिडेंस बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आप लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, अपने पूरे हर्ड पे अगर 40-50 जानवर हैं, 20-25 जानवर हैं, अपने 20 से 25% एनिमल्स पे ज़रूर कोशिश करें, इसको इस्तेमाल करें, और आपको इंशाल्लाह फिर ही पता लगेगा अगले साल कि क्या फ़र्क ये जानवर डालने वाले हैं। मुजस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया। इनका नंबर मैंने चला दिया नीचे। फर्दर शिपमेंट के हवाले से कोई डिटेल्स आप लेना चाहते हो तो ये इनका व्हाट्सएप का नंबर है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और चीज़ें सारी ओपन है जी, और ओपन एंड फेयर ही चीज़ें जो मामलात हैं जी वो ठीक होते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।